बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का मौजू है दमा। कानून मुफरद अज़ा के तहत ना तापदिक को सेल बीमारियाँ हैं, बल्कि ये फेफड़ों के मुख्तलिफ मुफरद अज़ा की सूरत से होने वाली अलामात हैं। दमा दम से निकला है और दम के मैनी है सांस के। जिस मरीज़ को सांस तंगी से आता हो, सांस फूलता हो, जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता हो, दमा कहलाता है। ये बिल्कुल ऐसी अलामात हैं जैसे तेज़ चलने, दौड़ने और ऊपर चढ़ने पर आर्जी तौर पर पैदा होती है, जो हवा की नाली और गैर तिब्बी हरकत सूरत से पैदा होती है, जिसमें कभी ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती या कभी ऑक्सीजन की ज़्यादती और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की वजह से पैदा होती है। एक तरफ को अवाम में ये गलतफहमी है कि दमा का कोई इलाज नहीं और वो दमा मौत के आखिरी सांस के साथ जाता है। दूसरी तरफ मुआलजीन में ये जज्बा पाया जाता है कि कोई ऐसी चीज़ या तरियाक तैयार हो जाए जो हर किस्म के दमा के लिए शर्तिया और बेखता हो। सबसे बड़े अताई फ़रंगी डॉक्टर हैं जो अपनी दुकानदारी चमकाने और बिज़नेस को फ़रोग़ देने के लिए दमा का इलाज के लिए सैकड़ों दवाइयाँ तैयार करके अमेरिका, यूरोप से हमारे मुल्क रवाना करते रहते हैं। इनमें एक भी मुफीद साबित नहीं होती। हर 2-3 साल बाद यूरोप के किसी न किसी मुल्क या अमेरिका के किसी न किसी हिस्से से कोई ना कोई नई दवा तैयार होकर यहाँ पहुँच जाती है। मरीज़ शौक़ से ख़रीदते हैं, मगर मर्ज़ दमा में एक बाल बराबर फ़र्क नहीं होता। शफा तो बहुत दूर की बात है। अलबत्ते मर्ज़ का दौरा रोकने के लिए चंद मुआज़रात मखसूस होते हैं जिनको वक्ती तौर पर रोका जा सकता है। आस्ता आस्ता मरीज़ इन मुआज़रात का आदी हो जाता है। अव्वल इनकी मिकदार ज़्यादा करता है, बाद में ख़ुद ही इन ज़हरीले असरात से मौत के मुंह में चला जाता है। क्या कोई फ़रंगी डॉक्टर ये दावा कर सकता है कि इनकी तिब में कोई ऐसी दवा है जो हर किस्म के दमा के लिए यकीनी हो या किसी ख़ास किस्म के दमा के लिए मुफीद हो? हम चैलेंज करते हैं कि इनको दमा की हकीकत का इल्म भी नहीं है, फिर भला इलाज में कैसे कामयाब हो सकते हैं? लुत्फ़ की बात यह है कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और नमूनिया वगैरह के जरासीम इनको नज़र नहीं आते, लेकिन दमा के जरासीम इनको कैसे नज़र आएंगे? नाज़रीन, जानना चाहिए कि दमा 3 अक़साम का है: नज़ली दमा, कल्बी दमा, कल्वी दमा। कानून मुफरद अज़ा के तहत इन तीनों सूरतों को असबी दमा, उज़लाती दमा और गुद्दी दमा भी कह सकते हैं। असबी दमा, इस किस्म के दमा में नज़ली दमा, बलगमी दमा, इस्तरखाई दमा भी शरीक हैं। मरीज़ के अज़ाए सदर पर या नशीने पर बलगम की ज़्यादती होती है, अज़ा ढीले हो जाते हैं, कोशिश के बाद भी खारिज नहीं होती, जिसकी वजह ये होती है कि बलगम इतनी रकीक यानी पतली होती है कि फेफड़ों के काबू नहीं आ सकती। शदीद कशमकश से अक्सर क़य हो जाती है। करूरा सफ़ेद और गैर मुनज़्ज़म होता है। कभी रतूबात का दबाव फेफड़ों की तरफ बढ़कर शदीद दौरे की सूरत पैदा कर देता है, लेकिन अंतड़ियों की तरफ कम होकर शदीद कब्ज़ पैदा कर देता है। ऐसी सूरत में मरीज़ को बलगमी मसल ज़रूर दें। असाबी दमा के लिए आपको एक नुस्खा बताने लगा हूँ जो कि बहुत मुजर्रब और कामयाब है। नुस्खा सुने। लौंग 50 ग्राम, दारचीनी 50 ग्राम, पत्ती चाय वाली 100 ग्राम, इन तीनों को लेकर अच्छे तरीके से बारीक करें। एक माशा सुबह, दोपहर, शाम लौंग दारचीनी के कावे से दें। गुद्दी दमा, इस दमे में जिगर और गुर्दों के अफ़ाल में ख़राबी होती है। बलगम पतली गलीज़ रंग जर्दी मैल, अक्सर चेहरे और करूरा में जर्दी, कभी जी मतलाता है, कभी मरोड़ की सूरत होती है।
बाज़ औक़ात पेशाब में जलन और ज़ोफ़े क़ल्ब की मरीज़ शिकायत करता है। गुद्दी दमे का नुस्खा सुने। मलट्ठी, गौज़बान, हल्दी, सौंफ हर एक अहम वज़न लें, इनको बारीक करें। मिकदार खुराक 2-2 माशे सुबह दोपहर शाम हमरा गोल सुरख सौंफ की चाय के साथ दें। उज़लाती दमा, इस दमा में तशंजी दमा, री दमा और मेदी दमा भी शरीक हैं। पेट में रिया, शिकम में कब्ज़ की ज़्यादती, दिल का घबराना, नब्ज़ तेज़, बलगम गलीज़, हरारत का बढ़ जाना। उज़लाती दमे के लिए नुस्खा सुने जो कि बहुत मुजर्रब है। नुस्खा क्या है? कुश्ता शिंगरफ 1 हिस्सा, कुश्ता बारहसिंगा 2 हिस्से, राई 4 हिस्से। इनको अच्छे तरीके से बारीक कर लें। राई को पहले बारीक करें, फिर दोनों कुश्ते थोड़े थोड़े मिलाकर। मिकदार खुराक 1 रत्ती से 4 रत्ती तक है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और घंटी के बटन को भी दबाओ ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।